हाय एवरीवन। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है 2023 एग्ज़ामिनेशन के लिए। एसएससी सीजीएल के ऑनलाइन फॉर्म 3 अप्रैल से 3 मई तक भरे जाएंगे और इसमें जो आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे वो 3 मई रात 11 बजे तक करोगे। अगर आप चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो चालान जनरेट करने की जो लास्ट डेट है 4 मई है और बाकी पेमेंट वगैरह आप लोग कर सकते हो 5 मई तक। फॉर्म के अंदर अगर कुछ करेक्शन करनी है तो वो 7 से 8 मई के बीच होंगी। टेंटेटिव जो डेट्स हैं टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन की वो जुलाई 2023 है और बाकी टीयर 2 और उसके अलावा और दूसरे एग्ज़ाम्स की डेट फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। सीजीएल के थ्रू दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं जो इस बार निकली हैं इसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। ये पोस्ट आपकी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर निकली हैं जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं। इनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा पे लेवल 7 के अंदर वैकेंसीज निकली हैं आप लोगों की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और AFHQ है। इसके अंदर एज लिमिट 20 से 30 साल रखी गई है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, इसके भी एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट यहाँ रखी गई है। इनकी एज लिमिट 18 से 30 साल है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है। इनकी भी आप लोग वैकेंसी दे सकते हो। CBI के अंदर वैकेंसी है इनकी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर वैकेंसी है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है और कुछ के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट है। पे लेवल 6 के अंदर वैकेंसीज हैं दोस्तों। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है। एज लिमिट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लगभग 18 से 30 साल है इनकी एज लिमिट। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज 32 साल है। ग्रुप बी की ये वैकेंसीज़ हैं पे लेवल 6 में। इसके अलावा पे लेवल 5 के अंदर ऑडिटर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ग्रुप सी की ये वैकेंसी हैं, 18 से 27 साल इनकी एज लिमिट है। पे लेवल 4 के अंदर आपकी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है और सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है। 18 से 27 साल इनकी एज लिमिट है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है पे लेवल 4 में। तो ये कुछ वैकेंसीज़ हैं जो इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू भरी जाएंगी। इन पोस्ट के अंदर जो आपका सिलेक्शन रहेगा ऑब्वियसली जो आप अपना पोस्ट का प्रेफरेंस दोगे ऑनलाइन फॉर्म में उसके बेसिस पर रहेगा। ये जो आप कुछ पोस्ट ऐसी इसमें रखी गई हैं जैसे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर हो गया, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट CBN के अंदर हो गया और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड और कुछ फिज़िकल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है जो कि आप इस ब्राउज़र में एनेक्सर 17 में जाकर देख सकते हो। तो उनको आप ज़रूर से कंप्लीट करना पड़ेगा आपको अगर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में आप पोस्ट का प्रेफरेंस देते हो। तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज़ निकली हैं वो 7500 वैकेंसीज़ हैं, ऑल्दो ये टेंटेटिव हैं। बाकी फर्दर अपडेट के लिए आप एसएससी की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी गवर्नमेंट का रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो करा जाएगा। जो एज लिमिट मैंने आप लोगों को बताई थी अभी वीडियो के शुरू में है, वो एज लिमिट 1 अगस्त 2023 से कंसिडर होगी। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एज लिमिट के अकॉर्डिंग जिन पोस्ट के लिए एज लिमिट बताई है अलग अलग वो लिखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, और अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। PWD के साथ कोई रिजर्वेशन है तो उसका भी अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन है 13 या 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए और डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है अपर एज लिमिट में। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अब ये जो मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ ये 1 अगस्त 2023 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर आप फाइनल ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। दुआ करना ऊपर वाले से कि 1 अगस्त 2023 तक आपका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, अब इसके अलावा आपके डाउट नहीं आने चाहिए कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। सिंपल सी बात है, आप अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर कि 1 अगस्त 2023 तक आपके पास आपका रिज़ल्ट होना चाहिए।
ठीक है, काफ़ी एसओएल के स्टूडेंट हमारे चैनल के ऊपर हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपका रिज़ल्ट इस डेट से पहले आ जाता है तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल। आप अप्लाई कर देते हो, रिज़ल्ट इस डेट के बाद आता है तो ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपके पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर आपका आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स, या फिर मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, या फिर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की फील्ड में, या फिर मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। During the period of probation, direct recruit shall have to qualify the subordinate audit account service examination in respective branch for confirmation and regular appointment as assistant audit officer, assistant account officer। इसका मतलब ये है कि जब आपका रिक्रूटमेंट होगा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स के थ्रू, तो उसमें जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उस प्रोबेशन पीरियड में कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे आपके ब्रांच लेवल पर। ठीक है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उसके बेसिस पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही लोगे। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ साथ आपके क्लास 12th मैथ में 60% मार्क्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, उसमें साथ साथ आपने स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए डिग्री लेवल पर। दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक पोस्ट है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में, या अगर एनुअल मोड वाला कोर्स है तो हर एक साल में। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल ये है कि 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ये है कि लॉ की डिग्री है या ह्यूमन राइट की डिग्री है तो अच्छी बात है, बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। इन सभी पोस्ट के अलावा जितनी भी सारी अदर वैकेंसीज़ हैं उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हो। Candidate who have appeared in the final year of their graduation can also apply. However, they must possess education qualification on or before the cut ऑफ डेट। ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बात कही थी, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये है 1 अगस्त 2023 तक आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन या जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिस्टेंस मोड से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, 100 रुपीज़ की फ़ीस लगती है जनरली, और फीमेल कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं है। लास्ट डेट आपकी 3 मई है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। 2 टियर के आपके एग्ज़ाम रखे गए हैं, टियर 1 और टियर 2। अगर आपका एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइज मेथड के थ्रू आपका जो स्कोर है वो कंसिडर करा जाएगा। हर एक एग्ज़ाम के बाद टेंटेटिव आंसर की वेबसाइट पर आती है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो एटसेट्रा। एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह, शेड्यूल वगैरह वो वेबसाइट पर आ जाता है, उसके लिए वेबसाइट आप चेक करते रहिए। तो यहाँ पे हम टियर 1 एग्ज़ाम की बात करते हैं। टियर 1 का जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, और ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। 25-25 क्वेश्चन हैं, 50-50 मार्क्स के। 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। बाकी जो स्क्राइबर की फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि एक सही आंसर के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, तो गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट भी करे जाएंगे। इसके बाद टियर 2 का एग्ज़ाम है। टियर 2 का एग्ज़ाम को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें कुछ अलग अलग पेपर रखे गए हैं, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो टियर 2 का ये पैटर्न समझने से पहले कुछ और चीज़ें हमें समझना ज़रूरी हैं। टियर 2 के अंदर दोस्तों पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 पेपर होंगे। ठीक है, इन सेपरेट शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में 3 पेपर करवाए जाएंगे टियर 2 के अंदर। टियर 2 के अंदर जो पेपर 1 है वो सभी को देना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 सभी को देना है। इसके बाद कहते हैं ये लोग टियर 2 के अंदर जो पेपर 2 है, पेपर 2 विल ओनली फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड
and Statistical Investigator Grade 2 in the Office of Registrar General of India, Ministry of Home Affairs, and who are shortlisted in Tier 1 for these posts. बेसिकली जो Tier 2 के अंदर पेपर 2 है वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट के लिए होगा, ठीक है, जो Tier 1 क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए. पेपर 3 विल बी ओनली फॉर दोज who are shortlisted in Tier 1 for paper 3, that is for the post of assistant audit officer, assistant account officer. पेपर 3 सिर्फ इन दोनों पोस्ट के लिए रहेगा आपका, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है. अब यहाँ पे हम समझते हैं तीनों पेपर्स की डिटेल. पेपर 1 में ये लोग क्या बोल रहे हैं. पेपर 1 में सेक्शन 1 जो होगा उसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक एबिलिटीज़ हैं जिसके 30 क्वेश्चन हैं. मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं. मैक्सिमम मार्क्स 180 हैं दोनों सेक्शन को मिला के. यानी कि पेपर 1 के अंदर जो सेक्शन 1 है उसके 2 मॉड्यूल हैं. मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस. 30 क्वेश्चन दोनों सेक्शन के, 180 नंबर के. 1 घंटे का ये पेपर है. इसके अलावा जो सेक्शन 2 रहेगा पेपर 1 का, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल इंग्लिश सेक्शन है, सेकेंड मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस है. 45 इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन है, 25 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है. टोटल 70 क्वेश्चन 210 नंबर के हो जाएंगे. सेक्शन 3 है आपका जो कि कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक है. इसके अलावा सेशन 2 होगा. पेपर 1 के जो ये 3 सेक्शन मैंने बताए ये सेशन 1 में होंगे, और सेशन 2 के अंदर जो सेक्शन रहने वाला है आपका वो रहने वाला है मॉड्यूल 3 जो कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें 1 डेटा एंट्री टास्क आप लोगों को दिया जाएगा. बाकी पेपर 2 जो स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए है उसमें 100 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होंगे 200 नंबर के. और पेपर 3 जो कुछ 2 अलग अलग पोस्ट के लिए हैं इसमें जनरल स्टडीज़ आएगा, फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है. अगेन आई रिपीट, पेपर 2 स्टैटिस्टिकल और पेपर 3 जो है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए है. और जो मैंने पेपर 1 के अलग अलग सेक्शन और अलग मॉड्यूल दिखाए ये सभी पोस्ट के लिए है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल की हो, असिस्टेंट के लिए हो या किसी और पोस्ट के लिए हो. अब पेपर 1 के अंदर जो अलग अलग सेक्शन हैं उनको समझते हैं. पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच. पेपर 1 के अंदर 3 सेक्शन हैं और हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं. सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस. सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस. सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री. पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन द सेम डे. यानी कि सेम डे में ही पेपर 1 कंडक्ट होगा जिसमें सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा, ठीक है. सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3. देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर्स. यानी कि जो पेपर 1 के अंदर जो 2 सेशन में एग्ज़ाम रखे गए हैं उसमें पहले सेशन के अंदर आपका सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होगा, सेक्शन 2 का एग्ज़ाम होगा और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे 15 मिनट इन टोटल रहेगा. सेक्शन 1 हैज़ 2 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 1 मैथमेटिक एबिलिटीज़, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस. द कैंडिडेट विल गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेक्शन. ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 आवर दिस सेक्शन विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज. यानी कि जो सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 1 है पेपर 1 का, उसके जो 2 मॉड्यूल्स हैं वो दोनों ही मॉड्यूल्स 1 घंटे के होंगे. 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसका. इमीडिएटली उसके बाद सेक्शन 1 के बाद जो सेक्शन 2 के 2 मॉड्यूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाले और जनरल अवेयरनेस वो स्टार्ट हो जाएंगे. और सेक्शन 2 विल ऑल्सो बी फॉर 1 आवर. ये भी 1 घंटे का होगा, ठीक है, और ये भी 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. फिर सेक्शन 3 शुरू होगा जिसके 2 मॉड्यूल्स हैं. उसमें से मॉड्यूल 1 होगा कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, जो 15 मिनट का रहेगा, तो वो 15 मिनट के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा. इसके बाद जो आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके पास ब्रेक रहेगा सेशन 2 के लिए. सेशन 2 के अंदर आपका मॉड्यूल 2 होगा सेक्शन 3 का जो कि डेटा एंट्री टेस्ट रहेगा जिसकी ड्यूरेशन आप लोगों की 15 मिनट की होगी. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा सुनने में ये चीज़, बट पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे खुद प्रोस्पेक्टस को तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. इसके बाद क्या है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1.
ठीक है। पेपर 1 के सारे सेक्शन क्वालिफाई करना सभी के लिए मैंडेटरी। और जितनी भी मैंने आपको पेपर सेक्शन बता रहा हूँ सब MCQ बेस्ड ही रहेंगे, सब ऑनलाइन रहेंगे, सिवाय मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का वो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला था, ठीक है। इसके अलावा सारे ही टेस्ट जो आपको मैंने पेपर 1 में बताए हैं टियर 1 के, वो MCQ बेस्ड रहेंगे। ये सारे ही सब्जेक्ट सब कुछ आपका बाइलिंगुअल आएगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सेक्शन। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर 2 में और पेपर 3 में, जो कि किसके लिए है भाई, स्टैटिस्टिकल या दूसरी पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो पेपर 1 है जो सभी के लिए मैंडेटरी है, उसके अंदर जो सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे 15 मिनट वाले, वो क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। वो क्वालिफाइंग नेचर है, बाकी जो इसका टेस्ट है कुछ पोस्ट के लिए वो कंसिडर ज़रूर करा जाएगा। मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 2 का, जो कि डेटा एंट्री सेक्शन 3 का सॉरी, जो कि डेटा एंट्री है, उसकी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मॉड्यूल 2 जो होगा वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जो कि 15 मिनट की ड्यूरेशन का रहेगा, ठीक है। और ये सेशन 2 में कंडक्ट होगा सेम डे में। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। तो 2000 की डिप्रेशन का ये टेस्ट होगा 15 मिनट का। ये सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट हैं फिजिकली डिसेबल्ड के अंदर, वो जो ये मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 का डेटा एंट्री टेस्ट, ये देने के लिए एग्जेम्प्टेड रहेंगे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे डिटेल सिलेबस आ जाता है आप लोगों का। ये टियर 1 का डिटेल सिलेबस यहाँ पे आया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का और भी जो सेक्शन है उनका डिटेल सिलेबस देख सकते हो आप। फिर टियर 2 का डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हो। मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। याद रखिए टियर 1 तो सभी के लिए ही है, टियर 2 में पेपर 1 भी सभी के लिए है, फिर टियर 2 में पेपर 2 और पेपर 3 है जो आपके पोस्ट वाइज डिवाइड हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस ब्राउज़र के अंदर जो हमेशा की तरह जो SSC के ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वो लिखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, उन सब की डिटेल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ कुछ सिलेक्शन मोड लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, इसके अलावा सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2, पेपर 2 पेपर 3 ऑफ टियर 2 RS 4 बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। अनरिजर्व के लिए 30%, मतलब इतने मार्क्स ले आओगे तो आप क्वालिफाई हो गए। ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स लेने के बाद 100% आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ये जस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग लाने हैं। मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, जो आपका मॉड्यूल 2 होगा यानी कि डेटा एंट्री टेस्ट होगा, उसमें कितनी परसेंटेज तक के एरर अलाउड है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो टियर 1 आपका एग्ज़ाम होगा उसके स्कोर के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को टियर 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और ये कैटेगरी वाइज सेपरेट कट ऑफ बनेगी अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है या दूसरी पोस्ट हैं उनके लिए। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन 3। बेसिकली ये बात बोल रहे हैं कि जो टियर 2 का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो पेपर 1 के 3 सेक्शन हैं, उन 3 में से जो शुरू के 2 सेक्शन हैं उसको पहले कंसिडर करा जाएगा और उसमें कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी कि भाई किस किस बच्चे का सेक्शन 3 इवेल्युएट करना है। तो ये भी काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना है थोरोली प्रोस्पेक्टस रीड करके। सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, in other words both modules, that is computer knowledge and DEST, are qualifying in nature. However, in module 1 a separate high cutoff as decided by commission will be fixed for the post where कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं जो टियर 2 का पेपर 1 का 3rd सेक्शन है वो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए उसके मार्क्स कंसिडर ज़रूर होंगे, ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर अ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री इफ़ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस फॉर इट। यानी कि जो अलग अलग पोस्ट हैं उसका प्रेफरेंस आपसे भरवाया जाएगा ऑनलाइन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। जो पोस्ट का प्रेफरेंस आपने दिया होगा सिर्फ उन्हीं के लिए आपको कंसिडर करा जाएगा, और जिसने पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं दिया तो उनको ऑब्वियसली बात है उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। बाकी
ये पैरा 15.5 में कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ डिपार्टमेंट में, जो एनेक्सर 17 में है, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी जो मेरिट लिस्ट कंसिडर करी जाएगी ना, वो आपके टीयर 2 के एग्ज़ाम के बेसिस पर ही कंसिडर करा जाएगा। यानी टीयर 2 के लिए जो टीयर 1 का एग्ज़ाम के स्कोर देखा जाएंगे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके लिए सिर्फ टीयर 2 का जो स्कोर है वो कंसिडर करा जाए। ठीक है जी, तो यही सब इसमें लिखा गया है। बाकी आप इसको डिटेल में रीड आउट कर सकते हो। फॉर्म वगैरह ऑनलाइन आप लोग भर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप एसएससी में रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करके फॉर्म भरोगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले न्यू अकाउंट बनाओगे, उसके बाद अपना जो भी फॉर्म वगैरह है वो आप फिलअप करोगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मैंने बहुत ईज़िली समझाने की कोशिश करी होंगी सारी चीज़ें। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। कुछ आपकी स्पेसिफिक क्वारीज़ हैं तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।